Hello guys, this video will be on very interesting topic which is Java string nature. तो एक string होता है क्या सबसे पहले string होता है string are the objects that allows us to store the sequence of data. ठीक है, जैसे मेरे पास एक nature है, ठीक है, ये एक string है, ठीक है, एक sequence में है, लेकिन मैं इसको store कहाँ करा सकता हूँ, एक string में store करा सकता हूँ, तो वो sequence of characters हमारे पास store करता है. ठीक है, अब इसका जो हमारे पास syntax होता है वो कैसे होता है, इसका syntax होता है, अगर हम डबल कोट्स में इसको लिखा जाता है, ये ABC, ठीक है, ये इसका सिंटेक्स होता है डबल कोड. ठीक है, अब इसका जो नेचर होता है वो इम्यूटेबल होता है. ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. ठीक है, अभी बात करते हैं. अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, अगर और आप उसमें प्लस कराना चाहते हैं, फिर से एक स्ट्रिंग प्लस कराते हैं उसमें, तो वो हमें रिटर्न क्या करेगा, वो हमें स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा, हमेशा स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा. ठीक है, अगर बाई चांस आपने सोचा कि चलो मैं इंटीजर वैल्यू अपनी इंट वैल्यू में प्लस कराता हूँ इसके अंदर, ठीक है, इसको कंकैटिनेट कराता हूँ, तो फिर भी वो हमें स्ट्रिंग करेगा. इसकी जगह हम बूलियन भी कर सकते हैं, बूलियन में भी वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और कैरेक्टर में भी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा. तो अगर स्ट्रिंग में कोई भी चीज, कोई भी डाटा टाइप हम प्लस कराएंगे तो हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करेगा. ठीक है, अब इसका एग्जांपल हम अगर देखेंगे तो लेट्स सी एन एग्जांपल. तो एक्लिप्स में चलते हैं. ठीक है, तो एक्लिप्स में हम देखेंगे कि कैसा हमारे पास कैसे ये हम इसको प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, अब देखो, अब मैं एक इंट ले लेता हूँ, इंट वैल्यू a इक्वल टू, ठीक है, अब एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग बनाते हैं str इक्वल्स टू abc. ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे कि इसको अगर हम प्लस कराते हैं तो उसको कौन सा डाटा टाइप में आता है आंसर. ठीक है, आप देखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए प्लस str डॉट गेट क्लास. ठीक है, तो इसका आंसर वैसे मेरे मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए, स्ट्रिंग आना चाहिए, क्योंकि हमने अभी बात करी अगर हम एक इंटीजर या एक स्ट्रिंग वैल्यू को हम अगर प्लस कराते हैं तो हमेशा वो स्ट्रिंग में रिटर्न होएगा. ठीक है, देखिए ये आ गया, स्ट्रिंग आ गया, जो हमारे पास क्लास है जो स्ट्रिंग है. तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि गेट क्लास मेथड होता है क्या. ठीक है, तो गेट क्लास मेथड प्रोवाइड होता है ऑब्जेक्ट क्लास की तरफ से. ठीक है, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जितने भी हमारे पास क्लासेस है वो सारे ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट होते हैं. ठीक है, सो अब हम और बात कर लेते हैं कि और इसका नीचे में और क्या क्या होता है, स्ट्रिंग के नीचे में और क्या होता है. ठीक है, तो देखते हैं. तो हमारे पास ना जेवीएम होता है, जावा जावा वर्चुअल मशीन. तो इसके पास 5 एरियाज होते हैं मेमोरी के. तो पहला एरिया होता है हीप एरिया मेमोरी, फिर मेथड एरिया और एक जेवीएम स्टैक और नेटिव मेथड स्टैक और पीसी रजिस्टर. तो हम जितने भी हमारे पास स्ट्रिंग्स होते हैं, जितने भी हमारे पास स्ट्रिंग होते हैं एक प्रोग्राम में, वो सारे हमारे पास हीप मेमोरी में स्टोर होते हैं जाके. ठीक है, हीप मेमोरी में कहाँ होते हैं स्टोर, अगर देखा जाए एक हीप मेमोरी हमारे पास, जो हीप मेमोरी में आता है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, हीप मेमोरी है. ठीक है, हीप है, हीप मेमोरी. ठीक है, अब इसके अंदर भी एक इंटरपोल होता है जिसका नाम होता है इंटरपोल, इंटरपोल. ठीक है, इसके अंदर हमारे जितने भी हमारे पास स्ट्रिंग होते हैं प्रोग्राम में, वो सारे स्टोर होते हैं इंटर्न के अंदर. ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं कैसे हमें पता लगता है. आप देखते हैं, अगर बाय चांस मैंने एक स्ट्रिंग लिखा, मैंने एक स्ट्रिंग बनाया, स्ट्रिंग s1, उसको वैल्यू असाइन कर दी मैंने abc. ठीक है, अब मैंने एक और स्ट्रिंग बनाया, तो उसको वैल्यू मैंने असाइन कर दी abc. ठीक है, अब ये दोनों का सेम कंटेंट है. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, स्ट्रिंग क्या काम करता है, अब जो हमारे पास S1 को, जो हमारे पास जो S1 है, अगर इसको हमारे पास कुछ एड्रेस अलॉट हुआ है, ठीक है, हीप मेमोरी में इसको एड्रेस अलॉट हुआ है. ठीक है, अब लेट्स सी इसको 2 के एड्रेस हमारे पास स्टोर हो गया, हम 2 के एड्रेस पे हम अपने S1 को स्टोर कर रहे हैं और वो हमारे पास एक इंटर्न पूल में जाके स्टोर हो रहा है. ठीक है, ठीक है, ये ऐसे. अब जो हमारे पास S2 है, हमने एक सेम कंटेंट वाला एक और S2 बनाया. ठीक है, अब वो क्या काम करेगा, हीप इंटर्न पूल क्या काम करेगा, इसको नई नई मेमोरी एलोकेट, मतलब नया एड्रेस नहीं देगा. ठीक है, अब नया एड्रेस नहीं देगा, वो उसी सेम एड्रेस पे इसको स्टोर करेगा. अगर आप S2 की कॉल लगाते हो, ठीक है, अगर या फिर S1 की कॉल लगाते हो, तो 2K से ही आपका कंटेंट आएगा. जो एड्रेस हमारे में इंटर्न पूल में हीप मेमोरी में हमारे पास जो 2K एड्रेस है, तो S1 और S2 वहीं से आएंगे. ठीक है, तो वो कोई डिफरेंट मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा उस चीज को. ठीक है, जैसे अब इसको हम देखते हैं, आगे देखते हैं इसके बारे में. तो हमने एक और, मान लीजिए हमने एक और S3 बना लिया. ठीक है, एक वेरिएबल और बना लिया जिसका नाम है S3. हम लिख लेते हैं S3, और इस बार हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब कैसे बनाया, स्ट्रिंग, इसको भी सेम कंटेंट दे दिया abc. अगर जो हमने ये स्ट्रिंग बनाया S3, ठीक है, तो इसमें भी सेम कंटेंट डाल रखा है हमने. ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे कि ये उससे मैच करता है हमारे S2 S1 से कि नहीं करता. ठीक है, तो पहली बात हम इस न्यू कीवर्ड को देख लेते हैं कि न्यू कीवर्ड क्या होता है. जब भी न्यू कीवर्ड आ जाता है, ठीक है, तो ये क्या काम करता है, ये हमें नई मेमोरी एलोकेट करा देता है हीप मेमोरी के अंदर. ठीक है, अब जो S3 होगा उसको नया एड्रेस मिलेगा. लेट्स सी उसको अगर हमने 4 के एड्रेस दे दिया, ठीक है, तो एक हमारे पास मेमोरी में S3 भी आ गया. ठीक है, जिसको 4 के एड्रेस पे है इंटर्न पूल के अंदर. इसमें क्या होता है कि अब कंटेंट सेम है लेकिन इसका, तो अब इसमें इंटर्न पूल हीप मेमोरी क्या काम करेगा कि जो हमारे पास 4 के एड्रेस पे होगा, 4 के एड्रेस पे स्टोर करेगा
हमारे पास 2 के एड्रेस को, क्योंकि सेम कंटेंट है। अब जब भी हम S3 की कॉल लगाएंगे तो 4K पे जाएगा, और 4K क्या हमें रिटर्न करेगा 2K मेमोरी, फिर वो 2K पे जाएगा जिसपे हमारा ABC स्टोर है, ठीक है, तो वो ABC रिटर्न कर देगा। ऐसे एक स्ट्रिंग वर्क करता है। अब इसको हम मतलब एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि एग्जीक्यूट कैसे होता है, ठीक है। तो एक्लिप्स में चलते हैं, इसको हटा लेते हैं। अब एक स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग s1 इक्वल टू, और मैंने इसमें एक, ठीक है, अब एक और स्ट्रिंग बनाते हैं s2 इक्वल्स टू हेलो, सेम कंटेंट, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं पहले कि ये होता है कि नहीं होता है, सेम है या नहीं है, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन s1 डॉट इक्वल्स टू, ठीक है। इसको रन करा के देखते हैं कि ये ट्रू होता है फॉल्स होता है, ठीक है। तो इसका ट्रू कर रहा है क्योंकि देखो S1 और S2 दोनों सेम कंटेंट में है, ठीक है, दोनों में सेम कंटेंट है। अब इसमें क्या हो रहा है कि S2 चेक कर रहा है कि कंटेंट सेम है नहीं की। तो हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि डॉट इक्वल्स टू मेथड होता है। तो डॉट इक्वल्स टू मेथड होता है हमारे पास, ये दो दो स्ट्रिंग्स को कंटेंट को चेक करता है कि वो इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका एड्रेस सेम आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। हम इसको देखते हैं कि इसका हैश कोड जो होता है हमारे पास वो सेम आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अब हम इनका देख लेते हैं कि एड्रेस और हैश कोड सेम आता है कि नहीं। अगर इन दोनों का देखो सेम कंटेंट है तो इन दोनों का हैश कोड है वो सेम आना चाहिए, ठीक है। तो ट्रू रिटर्न करना चाहिए अगर मैं उसका अगर हैश कोड मैच कराता हूँ कि नहीं। तो देख लेते हैं कैसे होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, s1 डॉट हैश कोड, ठीक है, इक्वल टू s2 डॉट हैश कोड। तो देखिए अब इनका इसका आंसर, इस लाइन का आंसर जो हमने लास्ट लाइन लिखी है इसमें 9th लाइन, तो इसका आंसर हमारे पास आना चाहिए ट्रू, ठीक है, क्योंकि ये दोनों को देखो आप सेम कंटेंट है, एक स्पेलिंग और कैपिटल लेटर्स का भी फर्क नहीं है, ठीक है। तो इसको रन कराते हैं। देखिए इसने ट्रू रिटर्न करा, एक फर्स्ट वाला हमारे इसके लिए ट्रू होता है, दूसरा इसके लिए, ठीक है। अब इन दोनों का अब एक नया स्ट्रिंग बना के देखते हैं, ठीक है, एक S3 बना के देखते हैं और उसमें हम लगाएंगे उसको न्यू न्यू कीवर्ड के थ्रू लगाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं उसमें क्या होता है। अब एक नई स्ट्रिंग बना के देखते हैं, ठीक है, जिसमें हम बनाएंगे इसको ऐसे बनाएंगे, स्ट्रिंग S3 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, ठीक है, उसको देते हैं सेम कंटेंट, हेलो, ठीक है। अब हम इसको चेक करके देखते हैं कि ये हमारे S1 के इक्वल होता है या नहीं, ठीक है। अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है, इसको देख लेता हूँ। S1 और S3 को कंपेयर कर रहे हैं कि हम दोनों इन दोनों का सेम कंटेंट है कि नहीं। अगर ये ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स रिटर्न कर रहा है, देख लेते हैं इसको एक बार। तो इसने ट्रू रिटर्न करा, ठीक है। अब हमने इसको न्यू कीवर्ड का मतलब होता है कि ये हमारे हीप मेमोरी में नई मेमोरी एलोकेट कर देता है इस S3 के लिए, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे, ठीक है। हमारे पास S3 था, ठीक है, S1 था, S2 था और S3 था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये दोनों सेम एड्रेस पे थे 2K, बट ड्यू टू न्यू कीवर्ड, ठीक है, इसको मेमोरी एलोकेट हुई 4K हीप मेमोरी में जाके, ठीक है। S1 और S2 ये दोनों सेम कंटेंट पे हैं 2K एड्रेस पे। अब हमारे पास हमने जो S3 बनाया था उसको हम न्यू कीवर्ड के थ्रू बनाया था, तो उसको एलोकेट हुई 4K, ठीक है। अब जो ये 4K क्या स्टोर करता है, ठीक है, क्या वो ABC या फिर हेलो हेलो स्टोर कर रहा है जो हमने अपने प्रोग्राम में लिखा था, नहीं वो ऐसा नहीं करता, ठीक है। अब जो 4K में है S3 4K, तो 4K स्टोर करता है हमारे पास एड्रेस 2K हमारे S1 का, क्योंकि सेम कंटेंट है, हमने हेलो ही रखा था तीनों में, ठीक है। तो तीन के तीन स्ट्रिंग्स में हमने हेलो रखा था, तो सेम कंटेंट है। जो 4K होगा हमारे पास, तो उसमें 2K स्टोर होता है, ठीक है। तो अब ये यहाँ से अगर हम S3 की कॉल लगाते हैं तो यहाँ से 4K एड्रेस पे आएगा, ठीक है। कंटेंट अब 4K क्या रिटर्न करेगा 2K एड्रेस पे। अब 2K एड्रेस से हमारे पास हेलो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, हेलो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोग्राम में देखते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास इसका नेचर होता है। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि डॉट इक्वल्स टू होता है, ठीक है। ये बड़ा अजीब सा दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, डॉट इक्वल्स टू होता है हमारे पास, ये जावा में, स्पेशल जावा में, ठीक है। तो इसको ओवरराइड करा जाता है, क्या चेक करने के लिए कि कंटेंट चेक करने के लिए, सिर्फ स्ट्रिंग का कंटेंट चेक करने के लिए हम डॉट इक्वल्स टू यूज करते हैं कि उनके दोनों कंटेंट सेम है या नहीं है, ठीक है। ये बूलियन वैल्यू में रिटर्न करता है। सो हमने इस वीडियो में क्या देखा कि जो स्ट्रिंग है हमारे पास वो इम्यूटेबल होता है, ठीक है। तो जो हम एड्रेस पे एक अगर हमने S1 बना लिया तो उसका एड्रेस हमारे पास अगर सेम, अगर हमने S2 बनाया सेम कंटेंट के साथ, तो उनका मेमोरी एलोकेशन सेम होता है, ठीक है। तो एड्रेस सेम होता है, तो एक ही बार स्टोर करता है मेमोरीज को, ठीक है। अगर हम न्यू कीवर्ड के साथ बनाते हैं, ठीक है, तो न्यू कीवर्ड के साथ हम अगर हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं, उससे क्या होता है कि नई मेमोरी तो एलोकेट हो जाती है उसे, लेकिन एड्रेस वही S1 S2 वाला होता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, ठीक है। तो ये हमने आज इस वीडियो में देखा, ठीक है। थैंक यू गाइस।